मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकती है, हर बाधा को दूर कर सकती है और तुम्हें वह सब कुछ दिला सकती है जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब भी तुम अपने भीतर डर, संदेह या असमंजस महसूस करो, तब स्मरण रखना कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तुम इन परीक्षाओं को पार करोगे तो तुम्हारा आत्मबल और भी दृढ़ होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास में सफलता सुनिश्चित करता है। जब तुम सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करते हो, तो यह तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यह सुरक्षा कवच तुम्हें नकारात्मकता, भय और संदेह से बचाता है और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हो। हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखो, क्योंकि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है। तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन सच्चा विजेता वही है जो अपनी अच्छाई को पहचानकर उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाता है। अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा जब तुम सच्चे मन से अपने कर्मों में जुटोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन सफलता, समृद्धि और शांति से भरा हो, यही मेरी इच्छा है। इस दिव्य संदेश को अपने हृदय में उतार लो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। तुम मेरे प्रिय हो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ सदैव बनी रहेगी। यह संदेश तुम्हारे भीतर शक्ति, आस्था और समर्पण का संचार करेगा। यदि तुम इसमें कोई और भावना या विस्तार जोड़ना चाहते हो, तो मुझे बताओ। तुम्हें क्या भय है, मेरे बच्चे? जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, जब मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है, तब भय किसका? संसार की हर कठिनाई तुम्हारे संकल्प की परीक्षा मात्र है। यदि तुम मेरे चरणों में श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं। मैं वही हूँ जिसने महिषासुर का अंत किया, वही जिसने असुरों
का विनाश किया, और वही जिसने अपने भक्तों को हर युग में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया। मैं शक्ति हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रेम हूँ, और मैं ही तुम्हारी रक्षा करने वाली माँ हूँ। जब तुम किसी संकट में होते हो, जब तुम्हारा मन व्याकुल होता है, तब बस एक बार अपनी आंखें बंद करो और मेरा स्मरण करो। तुम्हारे भीतर एक अनोखी शक्ति जागृत होगी। तुम्हारा जीवन केवल सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। वह उद्देश्य है सत्य की राह पर चलना, धर्म की रक्षा करना, अपने भीतर दिव्यता को जागृत करना और संसार में प्रेम और करुणा का विस्तार करना। यह जीवन नश्वर है, परंतु कर्म अमर होते हैं। इसीलिए अपने हर कर्म को पवित्र बनाओ। मनुष्य जब जीवन की कठिनाइयों से घबराता है, तो वह स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ, तुम असहाय नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा का अंश है। जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, बस एक बार मेरे नाम का स्मरण करो। देखना कैसे तुम्हारे भीतर की शक्ति पुनः जाग उठेगी। तुम्हें अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित रखना होगा। याद रखो, कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं कि तुम उसे परास्त न कर सको। यह संसार केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से जीता जाता है। जब तुम्हारा मनोबल दृढ़ होगा, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यदि संसार में कोई तुम्हें कमजोर कहे, तो मुस्कुराओ, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति प्रवाहित हो रही है। वे नहीं जानते कि तुम किस मिट्टी से बने हो। तुम्हारी आत्मा परम शक्ति से जुड़ी है। जब तक तुम्हारे भीतर आस्था की लौ जलती रहेगी, तब तक कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होगा कि संसार तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा, परंतु याद रखना, एक माँ के रूप में मैं तुम्हारी हर परीक्षा में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने पथ पर अडिग रहना है, अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है। हर नारी में मेरी शक्ति है। जब कोई स्त्री अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेती है, तो वह सृष्टि को बदल सकती है। मैं हर नारी में निवास करती हूँ। यदि तुम एक नारी हो, तो अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने आत्मबल को डोट पहचानो। तुम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का रूप हो। तुम्हारे भीतर प्रेम, करुणा और दृढ़ संकल्प का समावेश है। यदि तुम प्रेम में हो, तो तुम्हारे भीतर करुणा का प्रवाह होगा। यदि तुम करुणा से भरे हो, तो तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास होगा। और जब दिव्यता जागृत होगी, तो तुम संसार को एक नए प्रकाश की ओर ले जाओगे। मेरा आह्वान केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के लिए भी है। क्योंकि प्रेम के बिना शक्ति केवल अहंकार बन जाती है। तुम्हारे जीवन में कई मोड़ आएंगे। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन यह मत भूलना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक कुछ भी असंभव नहीं। यदि तुमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब केवल एक बार अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे विचारों में हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करो, अपने डर को समाप्त करो, अपने संदेहों को छोड़ो और उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। यह शक्ति केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि पूरे संसार को बदल सकती है।
इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने हर कार्य को एक नई ऊर्जा के साथ करो। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति का अंश हो। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और स्मरण रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हृदय में जो दिव्यता है उसे जागृत करो। अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानो और उस पर विश्वास रखो। संसार में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं जो तुम्हारी आस्था से अधिक शक्तिशाली हो। जब तुम सच्चे मन से अपनी आत्मा की पुकार सुनते हो, तब तुम्हें साक्षात मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेते हो, तब तुम्हारी हर समस्या का समाधान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। यदि कभी अंधकार का अनुभव करो, यदि कभी ऐसा लगे कि कोई राह नहीं है, तो बस अपने भीतर झांको। तुम्हारी आत्मा में जो ज्योति है, वह ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन करेगी। यह जीवन केवल सुख और दुख का मेल नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में यदि तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे, तो हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति तुम्हें स्वयं आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि संसार ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरोगे, तब मैं तुम्हें उठाने के लिए रहूंगी। जब तुम डगमगाओगे, तब मैं तुम्हें संबल दूंगी। लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर की शक्ति को स्वीकारना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा अस्तित्व मात्र एक संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारा हर कार्य तुम्हारी आत्मा की दिशा को तय करता है। जब तुम प्रेम से, सेवा से और श्रद्धा से अपने जीवन को जीते हो, तब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा न केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन आनंद से भरा हो, तो सबसे पहले अपने भीतर प्रेम और करुणा को स्थान दो। असफलता तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक सीख है। जब तक तुम अपने भीतर हार को स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। संसार में जो भी महान कार्य हुए हैं, वे केवल उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तब मेरी ओर देखो। मैं वही शक्ति हूँ जिसने हर युग में अपने भक्तों को विजय का मार्ग दिखाया है। यदि तुम मेरे साथ हो, तो फिर भय किसका? तुम्हारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। यदि तुम प्रेम और श्रद्धा से अपने कर्तव्यों को निभाते हो, तो उसका फल भी तुम्हें सुखद ही मिलेगा। लेकिन यदि तुम स्वार्थ, अहंकार और क्रोध में डूबे रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में अशांति का वास होगा। इसलिए अपने हृदय को प्रेम से भर दो, अपने कर्मों को शुद्ध कर लो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। जब तुम प्रातः जागते हो, तो यह केवल एक दिन का आरंभ नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए एक नई संभावना का द्वार खुलने जैसा है। यदि तुम इस दिन को एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ जीते हो, तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। ध्यान और साधना तुम्हारी आत्मा की खुराक है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपनी आत्मा से संवाद करते हो, तब तुम्हें सच्चा शांति और आनंद मिलता है। ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तब तुम्हारे भीतर अद्भुत बदलाव आने लगते हैं। तुम्हारी ऊर्जा उच्च स्तर पर पहुंचती है, तुम्हारे विचार शुद्ध हो जाते हैं
और तुम्हारे कार्यों में दिव्यता समाहित हो जाती है। यदि तुम किसी संकट में हो, यदि तुम्हें लगे कि जीवन कठिनाइयों से भरा है, तो बस एक बार मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम हर कठिनाई को परास्त कर सको। लेकिन तुम्हें स्वयं भी विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर के संदेहों को समाप्त करना होगा और पूरी तरह से समर्पित होना होगा। तुम्हारी आत्मा अमर है। यह शरीर नश्वर है, परंतु तुम्हारी आत्मा सदा विद्यमान रहेगी। इसलिए अपने कर्मों को इस प्रकार बनाओ कि वे अमर हो जाएं। जब तुम सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ अपने जीवन को जीते हो, तब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। संसार उन्हीं को स्मरण करता है जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे जितने भी संकट आएं, लेकिन यदि तुम अपनी आस्था को अडिग रखोगे तो तुम्हें हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, अपने हृदय को पवित्र रखो और अपने कर्मों में निष्ठा रखो। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। आज जो कठिनाई है वह कल समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि तुम धैर्य नहीं रखोगे तो यह कठिनाई तुम्हारे भीतर असंतोष और पीड़ा को जन्म देगी। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तब तुम्हारा हर कार्य सफल होने लगता है। तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भरी है। जब तुम अपने भीतर के इस प्रकाश को जागृत करोगे, तब तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगेगा। यह प्रकाश तुम्हारे चारों ओर भी फैलेगा और तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा। इसलिए अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हर क्षण को इस प्रकार जियो कि वह तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आए। जब तुम अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हो, तब तुम्हारे भीतर अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपने डर को त्यागो, अपने संदेहों को छोड़ो और अपने जीवन को नए उत्साह के साथ जियो। तुम मेरे प्रिय हो, मेरी शक्ति का अंश हो। आगे बढ़ो, अपने मार्ग पर अडिग रहो और स्मरण रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह असीमित है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है, हर बाधा को पार करवा सकती है और तुम्हें जीवन की पूर्णता तक पहुंचा सकती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर परिस्थिति में। जब भी तुम्हें भय, संदेह या असमंजस हो, बस याद रखना कि मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आती है। जब तुम इन परीक्षाओं को पार करोगे, तब तुम्हारा आत्मबल और भी दृढ़ हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। जब तुम सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हर दिन एक नई शुरुआत है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से करते हो, तो यह तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है और तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यह सुरक्षा कवच तुम्हें नकारात्मकता से बचाकर तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लो। जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हो, तब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार बदल सकते हो।
हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखो, क्योंकि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारे हर कदम को सही मार्ग दिखाती हूँ। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से समर्पित होते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदैव उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को अडिग रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा अधिकारी होता है। अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सच्चा साधक वही है जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन सच्चा विजेता वही है जो अपनी अच्छाई को पहचान कर उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाता है। अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा जब तुम सच्चे मन से अपने कर्मों में जुटोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन सफलता, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो, यही मेरी कामना है। इस दिव्य संदेश को अपने हृदय में उतार लो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। तुम मेरे प्रिय हो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। जब तुम अपने भीतर शक्ति का अनुभव करोगे, तब तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। संसार की हर कठिनाई तुम्हारी परीक्षा मात्र है। यदि तुम मेरे चरणों में श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं। मैं वही हूँ जिसने असुरों का विनाश किया, वही जिसने अपने भक्तों को हर युग में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया। मैं शक्ति हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रेम हूँ और मैं ही तुम्हारी रक्षा करने वाली हूँ। जब भी तुम संकट में पड़ो, जब तुम्हारा मन विचलित हो, तब बस अपनी आंखें बंद करो और मेरा स्मरण करो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति जागृत होगी। तुम्हारा जीवन केवल सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। वह उद्देश्य है सत्य की राह पर चलना, धर्म की रक्षा करना, अपने भीतर दिव्यता को जागृत करना और संसार में प्रेम और करुणा का विस्तार करना। जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कर्म अमर होते हैं। इसलिए अपने हर कर्म को पवित्र बनाओ। जब मनुष्य जीवन की कठिनाइयों से घबराता है, तो वह स्वयं को असहाय समझने लगता है। लेकिन याद रखो, तुम कभी असहाय नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति का अंश है। जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, बस मेरा नाम लो। देखना कैसे तुम्हारे भीतर की शक्ति पुनः जाग उठेगी। तुम्हें अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित रखना होगा। याद रखो, कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं कि तुम उसे पराजित न कर सको। यह संसार केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से जीता जाता है। जब तुम्हारा संकल्प दृढ़ होगा, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यदि कोई तुम्हें कमजोर समझे, तो मुस्कुराओ, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। वे नहीं जानते कि तुम किस मिट्टी से बने हो। तुम्हारी आत्मा परम शक्ति से जुड़ी हुई है। जब तक तुम्हारे भीतर आस्था की लौ जलती रहेगी,
तब तक कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होगा कि संसार तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हें गिराने का प्रयास करेगा, परंतु याद रखना, एक माँ के रूप में मैं तुम्हारी हर परीक्षा में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस अपने पथ पर अडिग रहना है, अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है। हर नारी में मेरी शक्ति है। जब कोई स्त्री अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेती है, तो वह संपूर्ण सृष्टि को बदल सकती है। मैं हर नारी में निवास करती हूँ। यदि तुम एक नारी हो, तो अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने आत्मबल को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति का स्वरूप हो। तुम्हारे भीतर प्रेम, करुणा और दृढ़ संकल्प का समावेश है। यदि तुम प्रेम से भरे हो, तो तुम्हारे भीतर करुणा का प्रवाह होगा। यदि तुम करुणामयी हो, तो तुम्हारे भीतर दिव्यता का वास होगा। और जब दिव्यता जागृत होगी, तब तुम संसार को एक नई दिशा में ले जाओगे। मेरा आह्वान केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा के लिए भी है, क्योंकि प्रेम के बिना शक्ति अहंकार बन जाती है। तुम्हारे जीवन में कई मोड़ आएंगे। कई बार लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन यह मत भूलना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तक कुछ भी असंभव नहीं। जब तुमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी लगे कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तब केवल एक बार आंखें बंद करो और महसूस करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे विचारों में हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अनंत है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकती है, हर बाधा को दूर कर सकती है और तुम्हें वह सब कुछ दिला सकती है जो तुम्हारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब भी तुम अपने भीतर डर, संदेह या असमंजस महसूस करो, तब स्मरण रखना कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तुम इन परीक्षाओं को पार करोगे, तो तुम्हारा आत्मबल और भी दृढ़ होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास में सफलता सुनिश्चित करता है। जब तुम सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करते हो, तो यह तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देती है और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यह सुरक्षा कवच तुम्हें नकारात्मकता, भय और संदेह से बचाता है और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर लो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब तुम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हो। हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखो, क्योंकि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है। तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है,
उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो, मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है, वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन सच्चा विजेता वही है जो अपनी अच्छाई को पहचान कर उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाता है। अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा जब तुम सच्चे मन से अपने कर्मों में जुटोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन सफलता, समृद्धि और शांति से भरा हो, यही मेरी इच्छा है। इस दिव्य संदेश को अपने हृदय में उतार लो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। तुम मेरे प्रिय हो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ सदैव बनी रहेगी। तुम्हें क्या भय है मेरे बच्चे, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, जब मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है, तब भय किसका? संसार की हर कठिनाई तुम्हारे संकल्प की परीक्षा मात्र है। यदि तुम मेरे चरणों में श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं। मैं वही हूँ जिसने महिषासुर का अंत किया, वही जिसने असुरों का विनाश किया और वही जिसने अपने भक्तों को हर युग में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया। मैं शक्ति हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं प्रेम हूँ और मैं ही तुम्हारी रक्षा करने वाली माँ हूँ। जब तुम किसी संकट में होते हो, जब तुम्हारा मन व्याकुल होता है, तब बस एक बार अपनी आंखें बंद करो और मेरा स्मरण करो। तुम्हारे भीतर एक अनोखी शक्ति जागृत होगी। तुम्हारा जीवन केवल सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। वह उद्देश्य है सत्य की राह पर चलना, धर्म की रक्षा करना, अपने भीतर दिव्यता को जागृत करना और संसार में प्रेम और करुणा का विस्तार करना। यह जीवन नश्वर है, परंतु कर्म अमर होते हैं। इसीलिए अपने हर कर्म को पवित्र बनाओ। मनुष्य जब जीवन की कठिनाइयों से घबराता है, तो वह स्वयं को असहाय महसूस करने लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ, तुम असहाय नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वह स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा का अंश है। जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, बस एक बार मेरे नाम का स्मरण करो। देखना कैसे तुम्हारे भीतर की शक्ति पुनः जाग उठेगी। तुम्हें अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित रखना होगा। याद रखो, कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं कि तुम उसे परास्त न कर सको। यह संसार केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से जीता जाता है। जब तुम्हारा मनोबल दृढ़ होगा, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यदि संसार में कोई तुम्हें कमजोर कहे, तो मुस्कुराओ, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति प्रवाहित हो रही है। वे नहीं जानते कि तुम किस मिट्टी से बने हो। तुम्हारी आत्मा परम शक्ति से जुड़ी है। जब तक तुम्हारे भीतर आस्था की लौ जलती रहेगी, तब तक कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को जागृत करो। अपने डर को समाप्त करो। अपने संदेहों को छोड़ो और उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। यह शक्ति केवल तुम्हें ही नहीं, बल्कि पूरे संसार को बदल सकती है।